और आज से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है, जहां 9 दिनों के लिए भक्त माता के अलग अलग रूपों की पूजा करेंगे। जहां लखनऊ, मिर्जापुर के अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। सुबह से ही भक्तजन माता के दर्शन करने के लिए अलग अलग मंदिरों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने, सुबह से ही भक्तों का किस तरह से तांता तमाम मंदिरों के बाहर देखने को मिल रहा है। और कोरोना के मुश्किल समय के बाद जब कोरोना पाबंदियां कम हो गई, कहीं जगहों पर खत्म हो गई, एक बार फिर से जबरदस्त भीड़ भक्तों की उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। नवरात्रि का पर्व आज से शुरू, ऐसे में भक्तजन अपने इस नवसंवत वर्ष के पावन पर्व पर ईश्वर के आशीर्वाद के साथ शुरुआत करते हुए तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद लेकर ये नव वर्ष की शुरुआत करने की इच्छा मन में लेकर पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। मां के जयकारे तमाम मंदिरों में देखने को सुनने को मिल रहे हैं। मिर्जापुर की बात कर ले, गोरखपुर की बात कर ले, तमाम स्थानों पर जितने भी मंदिर हैं या फिर लखनऊ की बात कर ले। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हुए, अवनीश, आज नवरात्र के पहले दिन वहां लखनऊ में मंदिरों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? कोरोना के मुश्किल समय के बाद अब तमाम भक्तगण कितने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं मां के आशीर्वाद के लिए? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ के तमाम जो मंदिर हैं उनको पहले एक दिन पहले ही सजाया गया है और देर रात से ही वहां भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज कपाट खुलते ही माता के दर्शन शुरू हो गए हैं। चूँकि आज पहला दिन है नवरात्रि की, तो आज तमाम लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, अपने लिए मन्नतें मांग रहे हैं। और ख़ासतौर पर अगर बात किया जाए तो चंद्रिका देवी मंदिर पर हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ है कि सभी की अपने अपने मन्नतें होती हैं, अपने अपने पूजा विधान जो विधि है उस विधि के साथ वह कलश स्थापना भी करते हैं और उसी के साथ आगे की पूजा करते हैं। तो साफ है कि उसको लेकर जो मंदिरों में भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है। कई मंदिर ऐसे हैं जहां पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि 1 अप्रैल से जो कोविड का तमाम जो प्रोटोकॉल था, तमाम जो एक्ट जारी किए गए थे उसको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि कोविड की जो महामारी है कहीं ना कहीं वो न्यूनतम स्तर पर है। उसको देखते हुए जगह जगह जो इंतजाम है वो तो किए ही गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भक्त भी इस बात से आश्वस्त हैं कि कोविड जैसी जो महामारी जो पिछले साल दूसरी लहर में देखने को मिली थी वह इस साल नहीं देखने को मिल रही है। इस बार कोविड जैसी महामारी कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो उसके तहत जो भक्तों का सैलाब है वो मंदिरों में पहुंच रहा है। हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर और मास्क लगाने का आदेश दिया गया है, तो पूरी तरह मानकों का पालन करवाया गया है। उसके बाद तमाम भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं, मां का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन पूजन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे अवनीश। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन गोस्वामी भी मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। मिर्जापुर में मंदिरों की रौनक क्या कह रही है? चंदन, बताएं। शिल्पा जी, मैं बता दूं, आप मेरे पीछे देख सकती हैं कितनी लंबी कतारें हैं मां के दर्शन करने को। मां विंध्यवासिनी का यहाँ धाम है और यहाँ पे कतार इतनी लंबी है कि मुझे लगता है कि आज शाम तक तो ये कतार टूटने वाली नहीं है। मां के दर्शन को लेकर बहुत पुख्ता इंतजाम की बात करें तो इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं। पीएससी, पुलिस, हर जगह सीसीटीवी कैमरेज वगैरह सब लगे हुए हैं। सब एकदम समझ लीजिए पुख्ता इंतजाम चल रहा है इस समय और सुचारू रूप से पूरा मेला व्यवस्था चल रहा है। शिल्पा, चंदन, आपके पीछे तमाम जो भक्तगण दिखाई दे रहे हैं लंबी लंबी कतारों में लगे हुए, जरा अगर संभव हो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। और कोरोना के बाद 1 तारीख को तमाम कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स थे उनके खत्म होने के बाद अब वो कितने उत्साहित महसूस कर रहे हैं? कैसा फील हो रहा है उन लोगों को? जरा बात करें। जी शिल्पा, मैं तुरंत अभी उनसे बात करता हूँ। जी, आपका नाम? विराट सिंह सोनू है, भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री जौनपुर। जी, आज पहले दिन आज में दर्शन करने आए हैं माता जी के, तो माँ से क्या कामना की? नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन हमारे यहाँ प्राचीन चली आई है माँ विंध्यवासिनी के यहाँ हजारों श्रद्धालुओं लगातार दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के शासन प्रशासन द्वारा प्रशासन से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं, जिसमें किसी प्रकार का श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना होने पाए, इसकी पूरी तरीके से ध्यान दिया गया है।
आपने माँ से क्या मांगा? देखिए, माँ से मांगने के वो जगत जननी खुद ही, उनसे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का श्रद्धा है, बना हुआ है, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने आए हैं। बाकी सब माँ अपने आप देखेंगे क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। ऐसे में चंदन, आप वहां पर मौजूद हैं, जबरदस्त भीड़ आपके पीछे मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं। ऐसे में वहां पर मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? मंदिर प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है और हर जगह हर एक स्पॉट पे पुलिस तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगाए गए हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है बड़े अच्छे तरीके से। किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, किसी यात्रियों को, किसी जन को, यहाँ के आम नागरिक को भी कोई परेशानी न हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील गौतम गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सुनील, गाजियाबाद के मंदिरों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उत्साहित होकर मंदिर पहुंचना शुरू हो चुके हैं? कितनी बड़ी लाइनें वहां पर आपके सामने इस समय, जरा बताएं। स्वाति, आपको बता दूं कि बड़ा मंदिर माना जाता है और तमाम जो भीड़ है यहाँ पर, आपको बता दूं कि 8 से 10 राज्यों की भीड़ यहाँ पर जुटती है इन 9 दिनों में। बात करूं, प्रतिदिन 10 से 20 हजार लोगों का यहाँ पर आवागमन होता है, जो श्रद्धालु है प्रसाद चढ़ाने यहाँ पर आते हैं, देवी के दर्शन करने आते हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी जो भीड़ है, लाइनें जो पूरी लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर बात करूं सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर आप मेरे देख सकते हैं कि तमाम सीसीटीवी कैमरे से पूरा मंदिर लैस है, कोई भी घटना ना हो पाए उसको देखकर पूरी मॉनिटरिंग जो है पूरी तरह से करी जा रही है। बात करूं यहाँ पर कि ड्रोन कैमरे से भी जो है पूरी व्यवस्था को देखा जा रहा है। खुद जिलाधिकारी जो राकेश सिंह है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। पूरी व्यवस्था जो है, शासन प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम भी जुड़ गए हैं। सतीश, आप लखनऊ के कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर कैसी तस्वीरें आपके सामने? कितनी बड़ी संख्या में भक्तगण वहां पर पहुंचे हुए हैं मंदिर में? शिल्पा, देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा दें, सबसे फेमस मंदिर है लखनऊ की बात करें तो बड़ी काली मंदिर। तस्वीरें हम आपको दिखा दें कितनी बड़ी संख्या अभी की तस्वीर है, बल्कि सुबह से लंबी कतारें जो लगी हुई है लोगों की करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। तकरीबन ये 9 दिनों तक चलने वाले महापर्व में अगर हम देखें कि जगहों पर की जाती है, अभी के समय में अभी पूजा अर्चना की जा रही है। हम अगर तस्वीरें दिखाएं, पीछे की तस्वीरें में आप देख सकते हैं कितनी संख्या में मनोकामनाएं मांगेंगे अपने स्थान के। अगर शिल्पा एक बात हम और भी आपको बता दें कि तकरीबन 2 साल तक इस मंदिर पर में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था कोविड की वजह से, लेकिन जब जैसे ही कोविड का मामला कम हुआ उसके बाद से ये चीजें दिखने लगी थी। जाहिर सी बात है जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो काफी रोचक है। सुबह में हमने एक मंदिर से और भी तस्वीरें दिखाई दी थी, वहां पर भी कोविड नियमों का पालन किया जा रहा था। हालांकि अभी थोड़ी संक्रमण कम हुए, मामले कम हुए, लेकिन लोगों को चाहिए कि संक्रमणों को भी ध्यान रखे जाए। कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी डायरेक्टली बात करेंगे। कितना बड़ा उत्साह है, कितना आपके लिए जज्बा है? माता के लिए बड़ा उत्साह है, बहुत ही अच्छा दिन आज का दिन माता जी का है। तो मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ काली जी में, बहुत आज अच्छा दिन है। कितना समय से इंतजार था? काफी टाइम से था। इस बार को लेकर कितना इंतजार था? अभी आप मौजूद हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, कैसे देख? हाँ जी, मैं पूजा अर्चना करने यहाँ पे साफ तौर से देखा जाएगा कि उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर, वाकई बड़ी। सतीश, जरा बात कीजिए और ये पूछिए कि किस कामना के साथ भक्तगण यहाँ पर पहुँच रहे हैं? खास तौर पर कोरोना महामारी के दौरान हमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी झेला, और उसके बाद बड़े मुश्किल से ये अच्छा समय आया है जब तमाम भक्तगण पूरे उत्साहित होकर जोश और खरोश के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हालांकि आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं कि लोगों ने प्रिकॉशंस बरती हुई है, मास्क पहना हुआ है, क्योंकि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। देखिए, मास्क को लेकर देखिए कोविड खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में जो तैयारियां करनी चाहिए प्रशासन की तरफ से सैनिटाइजिंग को लेकर वो चीज देखने को मिलती है। लेकिन अभी भी आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया है।
लेकिन लगातार सरकार से भी पहल की जा रही थी। जो इससे पहले जब बैठक की गई थी, तमाम जो आला कमान यहाँ पर मौजूद थे, तो लोगों के साथ बैठक की गई थी कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोविड को लेकर भी परखा जाता था। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि लोग अगर आप जाएं बाहर तो वहाँ पे कोविड के दौर के बाद मास्क जरूर लगाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है उसको ध्यान में रखें। लेकिन ठीक है, लोगों को सतर्कता नहीं छोड़नी होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलिए, फिलहाल काफी अच्छा लग रहा है तस्वीरें देखकर, भक्तों का ये हुजूम देखकर मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज तो नवरात्र का पहला दिन है, जाहिर तौर पर बेहद उत्साहित तमाम भक्तगण देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये ताजा तस्वीरें अलग अलग स्थानों से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।